चलिए आज हम लोग देखेंगे अम्ल क्षार और लवण के पूरे क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए पहला क्वेश्चन है, लिटमस विलियन जो बैगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है कवक, लीचेन, जिनोस्पर्म, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो ये होता है ना विरंजक बैगनी रंग का जो विलियन होता है ये किसका बना होता है, तो ये लीचेन का बना होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या सही है, बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यानी सूचक की तरह इस्तेमाल किसका नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है हल्दी, मेथिल ऑरेंज, फिनोल फिनॉल फिनॉल्थिलीन, ठीक है, कुछ इस तरह से दिया है। ठीक है, डी में दिया है मूली, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका मूली, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है, मतलब बोल रहा है कौन गंधीय सूचक नहीं है। एक ऑप्शन नंबर ए में है वैनिला, बी में है प्याज, सी में है शकरकंद, डी में है लौंग का तेल। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाता है शकरकंद। क्या होता है, शकरकंद, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन द्विविचारकीय अम्ल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका, पहले ऑप्शन पढ़ देते हैं, ClH3PO4HNO3H2SO4। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है H2SO4, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर तक हो गया है। अगला क्वेश्चन, पोटास अम्ल होते हैं, देखिए यहाँ एल में लिख दिया है, चूँकि टाइपर गलती किया है, कोई बात नहीं है, पोटास अम्ल होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होता है एक द्विक लवण, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, एक द्विक लवण। अगला क्वेश्चन देखिए, एसिटिक अम्ल का दुर्बल अम्ल क्यों है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाता है ये कम आयनित होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं सभी ऑप्शन को नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर को ही बताऊंगा। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लौन कौन सा है, तो देखिए सबसे प्रबल जो लौन होते हैं ना वो होते हैं NaCl, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लौन बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए H3PO भी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है एक बिलियन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणित कर देता है तो संभवतः बिलियन का pH मान होगा। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाता है 6, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है H+ एवं OH- दोनों के, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से धातु ठंडे जल में अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका सोडियम एवं पोटेशियम, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो हम लोग दीवार पर सफ़ेदी चढ़ाते हैं किसका उपयोग करते हैं, ये बात पूछ रहा है। ठीक है, तो CaOH के होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है, इसमें से पूछ रहा है कौन बुझा हुआ चूना है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी CaO, ऑप्शन नंबर ए Ca होगा। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान है, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए 7 होता है, क्या होता है 7, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो एसिटिक अम्ल का यूपेक नाम है, जो एसिटिक अम्ल है उसका यूपेक नाम पूछ रहा है। ठीक है, तो मेथेनोइक अम्ल होता है, क्या होता है मेथेनोइक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है। ठीक है, तो देखिए OH, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही, बी सही होगा।
कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच संभवतः होगा। ठीक है, तो देखिए इसका पीएच 5 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो बोल रहा है कि सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है टमाटर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CHO4। इसका राइट आंसर CaSO4 × ½ H2O होता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछता है। बोर्ड एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, इसको आप लोग एक बार जरूर पढ़िए और एक बार लिख भी लीजिए कॉपी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, बी सही होगा, ये ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, तब यह किस रंग का होता है। ठीक है, तो यह बैगनी रंग का होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। ठीक है, तो देखिए किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिए Fe3O4, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी सही है, ये ऑप्शन नंबर सी सही है, Fe3O4। हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करती है। जो हमारे शरीर का पीएच मान है वो कितने से कितने के बीच में रहता है। ठीक है, तो देखिए इस 7 से 7.8, यानी 7 से 7.8 तक रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अगला नंबर देखिए, बेकिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या है। जो बेकिंग पाउडर है उसका आणविक सूत्र पूछ रहा है। ठीक है, तो ये होता है NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3, यानी ऑप्शन नंबर क्या सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। ठीक है, विजातीय यौगिक। ठीक है, तो देखिए विजातीय यौगिक होता है ना, वो होता है संगमरमर, यानी ऑप्शन नंबर क्या सही है, सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। ठीक है, तो देख लीजिए 13, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए निम्नलिखित अम्लों में से कौन परवल अम्ल है। ठीक है, तो देखिए जो परवल अम्ल होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन क्षारक नहीं है। ठीक है, पूछ रहा है क्षारक नहीं है। ठीक, तो देखिए जो क्षारक नहीं है तो NaCl है। NaCl का होता है, उदासीन होता है अपनी। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या सही है, बी, NaCl होता है, ऑप्शन NaCl। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित क्षारकों में कौन परवल क्षारक है। परवल क्षारक पूछ रहा है। ठीक है, तो NaOH होता है। क्या होता है, NaOH, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, NaOH होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंधक अम्लीय या क्षारीय मध्य में बदल जाती है, उन्हें कहते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाए गंधीय सूचक, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका हो जाता है, देखिए संगत लौन भी बना देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में जल भी बनाते हैं, इसलिए सभी ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, तो सभी अम्लों में पाया जाता है, पूछ रहा है कि सभी अम्लों में पाया जाता है, तो सभी जो अम्ल होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, तो हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। ठीक है, तो अम्लीय होते हैं। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है। ठीक है, तो ये हो जाता है इनमें से सभी होगा। ये क्षार
इन्हें क्षार भी कहते हैं। स्वाद में कड़वा भी होता है, प्राकृतिक संक्षारक भी होता है, इसलिए इनमें से सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, पीएच में पी सूचक है, ठीक है, पी का मान पूछ रहा है क्या है। तो आप जब पीएच का मतलब पूरा नाम पढ़िएगा तो उसमें पी का मान मतलब क्या होता है, यही बात पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें होता है पोटेंज होता है, ठीक है, यानी पुषांश होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है। तो देखिए तो सिरका है, यानी ऑप्शन नंबर क्या सही है, बी सही है। अब देखिए 38 नंबर, निम्नलिखित अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, ठीक है। निम्नलिखित अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो देखिए तो संतरा नींबू है, संतरा और नींबू है, ठीक है। हालांकि इनमें से सभी भी ऑप्शन रहता है तो सही होता है। इमली भी प्राकृतिक करते हैं, उसमें भी अम्ल होता है, टमाटर में भी अम्ल पाया जाता है, संतरा और नींबू में पाया जाता है, ठीक है। दही को हटाकर इनमें सभी रहता है तो सभी ऑप्शन को हम लोग सही मारते हैं। अगर ऑप्शन में इनमें सभी नहीं है तो संतरा और नींबू ही मारेंगे, ठीक है। देखिए टार्टरिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है, ठीक है। तो इमली में पाया जाता है, जो टार्टरिक अम्ल होता है ना इमली में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए तो लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, तो लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, दही में पाया जाता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर ए दही। बोला चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए चींटी के जो डंक होते हैं और जो नेटल के डंक होते हैं उसमें पूछ रहा है क्या पाया जाता है। तो मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर क्या सही है, डी सही है। दांतों का क्षय कब प्रारंभ हो जाता है। देखिए पूछ रहा है कि दांत का क्षय कब प्रारंभ हो जाता है, जो हम लोग का दांत है वो कब खराब होने लगता है, यही बात पूछ रहा है। देखिए जब हम लोग का मुंह का जो पीएच मान 5 से कम हो जाएगा ना, 5 से कम, तो दांत हम लोग का क्षय होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। हमारे पेट से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, जो हमारे पेट है इससे कौन सा अम्ल उत्पन्न, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, ठीक है, जिसके कारण खाना भी पचता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या सही है, सी सही है। देखिए तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या सही है, बी सही है। धोने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र है, ठीक है बाबू, इसको धोबिया सोडा भी बोलते हैं, चाहे कपड़ा धोने वाला सोडा बोलते हैं, मतलब सर्फ को पूछ रहा है क्या कहते हैं, मेन बात तो ये है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है Na2CO3 इंटू 10H2O, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। तो देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी सही है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, जो बेकिंग सोडा है उसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर क्या सही है, सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए तो जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो धोने वाले सोडा, ऑप्शन नंबर बी सही है। 49 सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है, सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। 50 नंबर देखिए तो सल्फेट अर्धहाइड्रेट हेमिट्राइड का अन्य नाम है, ठीक है। तो इसका अन्य नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है।